नमस्कार एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरा ये यूट्यूब चैनल मैंने कुछ खास फिल्मों के बारे में बात करने के लिए शुरू किया है, जो फिल्में मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती। और इंडिपेंडेंस डे का दिन मैंने इसलिए चुना है कि आज मैं कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनमें मुझे इंडिपेंडेंस या हिंदी में जो कहें स्वाधीनता, इसकी सबसे अच्छी परिभाषा देखने को मिलती है। हमारे देश को मिली आज़ादी वो एक बहुत बड़ी और ख़ास इंडिपेंडेंस है हमारे लिए। लेकिन इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ वहाँ तक ही सीमित नहीं रहता। इंडिपेंडेंस एक ऐसा शब्द है जिससे हमारे अंदर जो हमारी खुद की निजता, खुद के पहचान और खुद के अस्तित्व से जब कोई शिकायत न बचे, जब हमें समाज के साथ चलना तो है लेकिन समाज के मापदंडों पर पूरा खरा नहीं उतर पाने पर भी कोई उसके वजह से कोई विद्रोह नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि क्या हम उपयुक्त हैं इस समाज व्यवस्था के, क्या इसके साथ चलना ज़रूरी तो है, पर क्या इतना ज़रूरी है कि हम यही सोचते रहें कि हम दूसरों से खुद की तुलना करते करते ही ज़िंदगी बिता दें, या हम जैसे खुद जीना चाहते हैं वैसे भी जी सकें। अब हो सकता है मैं जिन फिल्मों के बारे में बात करूंगा वो फिल्में बहुत लोगों ने देखी होंगी और बहुत लोगों ने नहीं भी देखी होंगी, लेकिन मैं इन फिल्मों को भारतीय फिल्म इतिहास की बहुत ही विशेष और महानतम फिल्मों में मानता हूँ। मेरी पहली फिल्म है सत्यजीत राय की आगंतुक, जो एक बंगाली फिल्म है और जिसमें किरदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य किरदार में है वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया, मिस्टर उत्पल दत्त। द जीनियस सत्यजीत राय, उनकी मास्टरी इसी बात पर थी कि हम जब भी उनके बनाए हुए मूवीज़ को देखते हैं तो उसमें कौन सा स्टार, कौन सा एक्टर है, ये हम भूल जाते हैं। हमें जिस सत्यता के नज़दीक सत्यजीत राय लेके जाते हैं, वहाँ पर अगर आप सोचें तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट जरूर बनते हैं दिमाग में, कुछ इमेजेस। मैंने सत्यजीत राय के पूरे लाइफ पे तो ज़्यादा उतना पढ़ा नहीं है, पर कुछ तथ्य मुझे ऐसे पता है कि वो जब वो अपनी पहली फिल्म पथेर पांचाली बना रहे थे तो उन्होंने पूरे फिल्म के हर सीन को ड्रॉ किया था कि ये सीन ऐसा होगा, ये सीन ऐसा होगा, ये सीन ऐसा होगा। तो क्यों बनाए होंगे उन्होंने ये ड्राइंग्स? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं
बहुत ध्यान से देखते हैं, उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, तो सामने जिस डायरेक्टर ने, जिस लेखक ने उस चीज़ को प्रस्तुत करना चाहा है, उनके दिमाग में ज़रूर कुछ तस्वीरें ऐसी होंगी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं वो पिक्चर या वो सिनेमा देखने के बाद। एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस मैंने इसलिए नाम दिया है मेरे यूट्यूब चैनल का, क्योंकि वही एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस सबकॉन्शियस में, हमारे माइंड में, हमारे अपने अस्तित्व और समाज में हो रहे आसपास के सारे जो भी अवयव हैं उन पर सोचने के लिए तैयार करें हमें। आगंतुक स्ट्रेंजर को कहते हैं, जो अचानक आपकी ज़िंदगी में आए, जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और इस फिल्म में वापस आता हूँ, लेकिन मेरी दूसरी जो हिंदी भाषा की सबसे पसंदीदा फिल्म है वो है रजत कपूर सर की आंखों देखी, जिसमें एक्टर संजय मिश्रा हमें हमारे दिमाग के उस भाग में लेकर जाते हैं जो नियमों के परे है, जहां हम सिर्फ एक अस्तित्व हैं। और वहां से खड़े होकर जब हम अपने परिवार, अपने समाज, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें हमेशा यही लगता है कि हम लोगों के बनाए हुए नियम, समाज के बनाए हुए नियम, परिवार के बनाए हुए नियम और संस्कारों से इतने ज़्यादा बंधे हुए बड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद क्या है। और वो मेन मकसद बड़े ही खूबसूरती से रजत कपूर सर में अपनी फिल्म आंखों देखी में हमें समझाने की कोशिश की है, वो है आत्म उपलब्धि। जब हम अपने आत्मा के निकटतम परिस्थिति में रहते हैं, उसी वक्त हमारा स्वभाव वैसा हो जा सकता है जो संजय मिश्रा सर का आंखों देखी में था। सत्य अच्छा या बुरा नहीं होता, और सत्य हमारे चाहने या ना चाहने से अपने को बदलता भी नहीं है। लेकिन हम अपनी कुछ आकांक्षाओं की वजह से, कुछ स्वार्थों की वजह से सत्य को तोड़ के, मरोड़ के, और कुछ शायद हो सकता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे ज़रूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब, जो बहुत ज़रूरी है, उन ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी पहचान लोगों से पाई हुई पहचान होकर ही रह जाती है। लेकिन जब संजय मिश्रा सर इस फिल्म में अपने अंतरतम के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने आप को अपने परिवार, अपने समाज और हर किसी से बिल्कुल ही अलग थलग ही पाते हैं। और उनको ये लगने लगता है कि मैं जो भी था आज तक, हो सकता है मेरा जीवन बहुत सुंदर हो, बहुत तरीके से मैंने बिताया, पढ़ाई, एजुकेशन, नौकरी, शादी, परिवार,
बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, फिर ये सब होते होते लास्ट में रिटायरमेंट। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल जाते हैं कि इन सब प्रक्रियाओं के अंदर से गुजरते हुए हम जा रहे हैं एक्चुअली मृत्यु की तरफ ही। एक वास्तविकता मेरे जन्म की थी और एक वास्तविकता मेरे मृत्यु की है। बीच में जो वक्त बीता वो वास्तविकता थी मेरे ज़रूरतों की, एग्जिस्टेंस के लिए मेरे लड़ाई की। एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई, शरीर को ज़रूरत पड़ सकती है को धारण करके रखने के लिए, उस बात से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। लेकिन क्या शरीर का एग्जिस्टेंस ही मेरा एग्जिस्टेंस है? और उतनी ही खूबसूरती से सत्यजीत राय ने भी आगंतुक में दिखाया कि क्या एक इंसान की पहचान, आइडेंटिटी एक पासपोर्ट देखकर की जा सकती है, या एक आधार कार्ड से पता चल सकता है कि ये इंसान एक्चुअली में है कैसा? इतना ही पता चलता है ना कि नाम ये है, उनका एड्रेस ये है, या उनकी पहचान, पासपोर्ट में कुछ मार्क्स हो फेस पे या कुछ भी, तो उन सब चीज़ों से हाँ उनके बाहरी प्रतिरूप का हमें पता जरूर चलेगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उन्होंने ये बात भी पिक्चर में उठाई कि कोई अगर नकली पासपोर्ट ही बना ले तो वो और मुश्किल में डाल देगा, ये भी हो सकता है। बात उन्होंने ये उठाई कि मेरा नाम अगर कुछ भी है, वो नाम मेरा पासपोर्ट, इन सब चीज़ों से आप मुझे से बाहरी आवरण और शरीर जो मुझे दर्शा रहा है समाज के सामने उतना ही जान सकते हो, लेकिन मुझे नहीं जान सकते। तो मुझे जानने का तरीका क्या है? लोग बोलेंगे कि दीपक जी आप जो बातें कर रहे हो वो किसी एयरपोर्ट में तो लोग पासपोर्ट में इतना ही देखेंगे कि आपका बाहरी स्वरूप आप वही हो कि नहीं, उतना ही देखा जाएगा। और आधार कार्ड में भी आपका एड्रेस, आपका प्रूफ यही देखा जाता है। आपको जानने का इच्छा है किसमें? मेरा मानना है कि परिवार में भी किसी को इच्छा नहीं है आपको जानने की, और होगी भी नहीं, क्योंकि खुद को जानने की तलब ही जिस इंसान में नहीं है वो दूसरे को क्या जाने। खुद को जानना ही सब कुछ जानना है। और खुद को जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समाज में कुछ भी क्रिएटिव जो हो रहा है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, चाहे राइटिंग में, चाहे सिनेमा में, चाहे कोई भी क्रिएटिव मीडियम, ड्रेस डिजाइनिंग में, जिस फील्ड में मैं खुद हूँ, मुझे लगता है कि कहीं भी उस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप काम कर रहे हो हमारे लिए, आपको सैलरी मिल जाएगी। घर में आप घर की जिम्मेदारी उठा रहे हो, आप एक अच्छे बेटे, एक अच्छे पिता कहे जाओगे। मित्रों के साथ आपका हाय हेलो फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है तो यू आर ए गुड फ्रेंड। रिलेटिव्स में भी वही है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, बताओ अपनी जिंदगी में। लेकिन हम अगर अपनी
बात कहना शुरू करते हैं जो हम एक्चुअल में सोच रहे हैं या प्रकाशित करना चाहते हैं, तो सब लोगों को यही लगता है कि ये सामाजिक मापदंडों में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको जानने की किसी को पड़ी नहीं है। आप पहचाने जाते हो, समाज ने आपको जैसा बनाया है उसके सामने खुद को अच्छा प्रमाण जिंदगी भर करते रहने से। फिल्मों की जहां तक मैं बात कर रहा था, आंखों देखी और आगंतुक, दोनों फिल्में जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में बचपन से लेकर हमारे बड़े होने तक की जितनी भी घटनाएं हैं, छोटी बड़ी, सबका एक एब्स्ट्रैक्ट बनता है। याद नहीं आता है ऐसा नहीं, याद आता है ऐसा नहीं, एब्स्ट्रैक्ट बनता है। मतलब एक ऐसी छवि जिसके बारे में आप डिटेल में कुछ नहीं कह सकते। कहीं से कुछ मिला, कहीं से नाम मिला, कहीं से वंश मिला, कहीं से धर्म मिला, कहीं से जाति मिली, सब कुछ कहीं से मिला। लेकिन ये दो फिल्मों में ये दिखाया गया है कि जब मैं खुद से मिला तो बाहर के ये सारे मिले हुए अवयव अचानक धूमिल से हो गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब अचानक आप परिव्राजक बन जाते हो, अपने घर में, बाहर, हर जगह। सबके बीच में रहकर भी अकेले हो जाते हो। डर नहीं रहता आपको। और इंडिपेंडेंस डे इसलिए मैंने चुना क्योंकि मुझे लगता है स्वाधीनता डर से स्वाधीनता है। कहीं लोग ये ना बोल दे, कहीं लोग वो ना बोल दे, कहीं मुझे लोग बुरा ना मानने लगे, कहीं मेरे पास पैसे कम ना हो जाए, कहीं मेरा घर मेरे रिलेटिव के घर से छोटा ना हो जाए। मेरा नाम बचाने के लिए कहीं मेरे घर में कोई ना रहे। लेकिन ये नाम भी क्या है? बाहर के लोगों के द्वारा दी गई, समाज द्वारा दी गई एक स्टैम्प जैसा है जो आप जब भी दुनिया से जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या। कल तक तो मुझे ये बहुत लगता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये सरनेम है, मैं ये जाति का हूँ, मैं ये धर्म का हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये घर है, मेरे घर के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, समाज में मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। कहाँ चला जाता है ये कुछ ही क्षणों में?
महानतम लोग भी आए इस दुनिया में, लेकिन उनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी आए। लेकिन उन लोगों ने हमें सेल्फ डिस्कवरी की राह दिखाई। वो जो करते थे वो सिर्फ लोगों का भला करने के लिए उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले खुद का भला किया। और खुद का भला करने का मतलब ये नहीं है कि खुद के लिए पैसे इकट्ठा करना, मकान बनाना, अच्छा जॉब करना, भविष्य के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना। मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा। उन लोगों ने खुद के लिए यही किया कि वो लोग खुशी जो है उस चीज की खोज सत्य द्वारा जानने की कोशिश की। और सत्य एंटरटेनिंग नहीं होता है, सत्य सीधा साफ होता है, उसमें राजनीति नहीं होती। मेरा अनुरोध है कि आंखों देखी और आगंतुक, ये 2 फिल्में इंडिपेंडेंस डे में आपके अंदर के इंसान को सत्य की यात्रा में ले जाने के लिए सहयोगी बने। और अगर आपको मेरी बातें दिल के थोड़ी भी करीब लगे तो अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे बात करनी है आने वाले और बहुत सारी फिल्मों के लिए, और जो फिल्में बहुत दिन पहले मैंने देखी थी उनके बारे में भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको मेरी बातें जैसी भी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।